नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम सभी साथियों को। एक बार पुनः सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जैसा कि सभी साथी बार बार पूछ रहे थे सीईटी भर्ती को लेकर, और हमने भी, आशुजी सर ने भी पहले कहा कि सीईटी हटाओ या फिर इसकी विज्ञप्ति जारी करो। कुछ थोड़ा सा बोर्ड एक्टिव हुआ है, और बोर्ड जो एक्टिव था ये आलोक राज जी बार बार ट्वीट के माध्यम से बता ही रहे थे। तो सीईटी भर्ती को लेकर क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, हुए नहीं, हो सकते हैं। तो मैं आपके उन सभी के मामले में जितने भी जो आपके पास सूचनाएं पहुंची है और आप सभी के कमेंट्स थे कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए छोटा सा, जिसके अंदर मैं पूरी जानकारी के साथ आपके बीच उपस्थित हूं कि सीईटी भर्ती में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या इसकी योग्यता क्या रखी जा सकती है, इसमें जो क्राइटेरिया क्या रखा जाएगा, इसका जो सीईटी का जो कितने साल की वैधता रहेगी, उस सभी के साथ मैं आप सभी के बीच लाइव हूं कि सीईटी भर्ती कब होगी। सीईटी भर्ती को लेकर पहले आलोक राज जी का एक ट्वीट था, उन्होंने कहा था कि अगस्त तक हम एग्जाम, जुलाई अगस्त तक हम इसका एग्जाम करवाएंगे। फिर उसके बाद में सीईटी में क्या बदलाव हो सकता है, क्या होगा बदलाव, ये भी हम चर्चा करेंगे। वैधता को लेकर क्या रहेगी, 2 साल रहेगी या 4 साल रहेगी, क्या बढ़ा सकते हैं, पूरी जानकारी के साथ मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हूं। ये तो सुबह से आपने ट्वीट देख ही लिया होगा भाई, ऐसा तो हुआ नहीं है कि आप, लगभग सभी साथी टेलीग्रामों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। हमने टेलीग्रामों के ऊपर समय समय पर ये सारी सूचनाएं आपके लिए शेयर करते हैं। ये अगर आपने नहीं देखा है तो ये वाला देख लिया होगा, एक जरूर देखा है इनमें से, ये हो सकता है लगभग विद्यार्थियों ने ये देखा था। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि जयपुर समान पात्रता परीक्षा यानी सीईटी के प्रावधानों में बदलाव में तैयारी में सरकार की, उनमें बदलाव क्या क्या हो सकता है। एक बदलाव जो होगा वो कौन सा होगा, न्यूनतम अंक, यानी कि न्यूनतम अंक कितने रखे जाए। ऐसा नहीं होगी जैसे कांस्टेबल वाले विद्यार्थी थे, कांस्टेबल वाले विद्यार्थी कितने 200 नंबर आने के बावजूद जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ दूसरी जगह से, और एक विद्यार्थी 150 पर सिलेक्शन हो रहा है, गलत बात थी। इन्होंने कहा बोल नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, न्यूनतम अंक रखेंगे, या तो रखेंगे 40% क्राइटेरिया या रखेंगे 50%। इस पर क्या होता है कि सभी विद्यार्थी संतुष्ट हो जाते हैं कि मेरा नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बात अलग है। लेकिन 50%, 40% ये तो जरूरी है ना, ये तो करे सरकार प्रमुख रूप से। विद्यार्थियों के साथ कब तक बेचारों के साथ में ऐसा ही होता रहेगा, क्योंकि जो विद्यार्थियों को, उनको पता है इस बात का, जो विद्यार्थी कांस्टेबल के अंदर 200 नंबर, जो सीईटी में 200 नंबर लाने के बावजूद कांस्टेबल के फिजिकल में नहीं शामिल हो पाए और 150 वाला विद्यार्थी हो रहा है, वो तो देखो अच्छी बात है, 150 वाला हुआ है, उसकी किस्मत है, उसकी किस्मत अलग थी, लेकिन है तो गलत है ना। तो मेन चीज यही है। तो इन्होंने कहा या तो फिर 120 नंबर रखो, भाई 120 नंबर रख लो, या फिर 150 नंबर रख लो, यानी एक तो रखो ना आप, भाई एक रखो। इसमें से जिस विद्यार्थी के 120 है तो वो योग्य है, जितनी भी सीईटी में भर्तियां हैं उसके अंदर योग्य होगा, भाई ये जरूरी है ना। एक रख दे 150, फिर तो वरना तो ऐसा हो जाएगा कि भाई जो ऊपर वाले नंबर वाले विद्यार्थी है वही होंगे, और हम तो शुरुआत से यही बात बोलते हुए आ रहे थे। तो अच्छी बात है कि अगर ये बढ़ाव करे, इसमें बदलाव करे तो बहुत अच्छी बात है। अब इसका नया सिलेबस भी आ सकता है क्या, बिल्कुल, यानी नया प्रारूप तैयार होने के बाद में सीईटी की प्रक्रिया होगी प्रारंभ, यानी कि नया, यानी इसका सिलेबस, इसका जो सिलेबस है वो भी चेंज हो सकता है। क्योंकि सिलेबस में मैंने पहले भी बताया था कि सीईटी के अंदर सारी चीजें जोड़ दी है भैया, एक संस्कृत को छोड़कर बाकी सारी चीजें, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान जी के, इंडिया जी के, साइंस, सब कुछ है इसके अंदर, बंचा कुछ है ही नहीं। तो भैया ऐसा आरएस से भी बैंकर कर रखा है, इसलिए इसमें सिलेबस जुड़ेगा तो है नहीं, ये तो तय है, हट सकता है थोड़ा बहुत, सिलेबस कम हो सकता है, प्रारूप चेंज हो सकता है इसका थोड़ा बहुत, ठीक है। अब इसके लिए कुछ अंकों के लिए होगी छूट, बोले जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए तो छूट होती है हमेशा ही। 4 साल की वैधता, 2 या 4 साल की वैधता की जा सकती है, जो ये वाली कटिंग है जो अखबार के अंदर डाली गई थी कि सीईटी के अंदर जो न्यूनतम अंक का दायरा लागू किया जाए, वैधता इसकी 4 साल रखी जाए। 4 साल ना रखो, 2 साल रख लो, बहुत है, हम तो 2 साल। अब तो इन्होंने 2 साल से तो भर्ती नहीं कराई, पहले कहा साल 2 साल करवाएंगे सीईटी, अब साल 2 से ऊपर हो गया है ना, 1 साल से ऊपर हो गया। कब उसका तो लास्ट थी वो शायद जनवरी था, है ना, लास्ट जनवरी थी, उसके अंदर हुआ था उसका एग्जाम, तो जनवरी में तो एग्जाम हुआ था, दोबारा जनवरी चली गई, तो साल 2 साल करवाना चाहिए था। जब आप सीईटी लागू कर रहे हो, समान पात्रता परीक्षा लागू कर रहे हो, तो साल 2 साल इसका एग्जाम भी होना चाहिए, ठीक है। 140 या 120 अंक होना चाहिए, सही बात है, हम इस बात से सहमत हैं। वैधता इसकी 2 साल करो, 4 साल करो, कोई बड़ी बात नहीं है। साल 2 साल एग्जाम कराओ, आगे वाले साल हो जाएगा, वो तो दूसरा विद्यार्थी होगा, तैयारी करेगा, वो आगे वाले साल उसका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, लेकिन जरूरी ये है कि इसके अंदर एक तो न्यूनतम क्राइटेरिया रखा जाए, क्योंकि ये देखो सामान्य वर्ग के 3-4% का चयन हुआ है, यह विवाद सीएम तक पहुंचा था, ये यहां पर लिखा हुआ है, ये यहां पर साफ तरीके से लिखा हुआ है कि जो अभ्यर्थी थे उनके लिए जो 3-4% विद्यार्थियों का चयन हुआ, यह विवाद सीएम तक पहुंचा था, इसलिए इसमें कुछ न कुछ बदलाव लाने की सोच रहे हैं। तो अच्छी बात है कि अगर बदलाव आ जाए। फिर पिछले दिनों से कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती में सीईटी के अंकों के आधार पर 15 गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए पात्र घोषित हुए थे, भाई 15 गुना के लिए। तो सामान्य वर्ग में 3-4% विद्यार्थियों का इस भर्ती को लेकर फिर समस्या हुई है, राजस्व लेखाकार भर्ती और उसके अलावा कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती, उसके बाद में विद्यार्थियों के लिए
बार बार पत्र लिखे गए। आलोक राज जी वर्तमान में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उम्मीद है कि युवाओं की बातों पर, और जो भी युवा उनको ट्वीट कर रहा है, उनको रीट्वीट कर रहा है, उनकी बातों के ऊपर वो जवाब देते हैं फ्री रहते हुए, तो हमारी बातें जरूर सुनेंगे वो, और ये विद्यार्थियों के साथ में न्याय होगा। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है कि सीईटी है, 2 साल 4 साल प्रारूप चेंज किया जाए, सिलेबस हटा दिया जाए, साल टू साल हो तो अच्छा होगा ना। तो बाकी चाहे भर्तियां सारी सीईटी में शामिल कर दो, लेकिन क्राइटेरिया फिक्स रख लो 120 नंबर है, तो विद्यार्थी तो संतुष्ट हो ना, उसके मन में ऐसा ना रहे, है ना। और उम्मीद है कि विद्यार्थी वर्ग का दुख विद्यार्थी ही जानता है, हमें भी पता है इस बात का। अब थोड़ी सी राहत की सांस है कि अगर ये सारी चीजें अगर लागू हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ 40% न्यूनतम अंक रखे जाए, बाकी आरक्षित वर्गों की छूट मिले। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सीईटी से भर्ती से संबंधित सारी जानकारियां थी, मैंने आपको बता दी है। ओके सर, राम राम, खमा गणिसा।